पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब तल्लुकात इस हद तक डिटेरियोरेट हो चुके हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ तजारत मुस्तकिल तौर पर बंद करने के ऐलान ने खलबली मचा कर रख दी है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के इस ऐलान को पाकिस्तान के लिए एक बड़े रिलीफ का पेश हैमा करार दिया गया है। अफगानिस्तान के वजीर तजारत जो है उनकी जानब से एक बयान सामने आया था गुज़िश्ता रोज़, उसमें उन्होंने अपने ताजरों को ये हुक्म जारी किया था कि वो पाकिस्तान के साथ तजारत आप मुस्तकिल तौर पर बंद कर दें और पाकिस्तान की बजाय अब वो मुतबादल मंडियां तलाश करें जहां पर वो उनके साथ तजारत करें। उन्होंने मजीद अपने ताजरों को कहा, हम आपको 3 माह देते हैं, पाकिस्तानी ताजरों के साथ अपने सेटलमेंट कर लें, उसके बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर पाबंदी होगी और जो कोई भी पाकिस्तान की मसनूआत खरीदेगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानब से भी उनको एक बड़ा जवाब दिया गया है। अफगानिस्तान वालों को उनको कहा गया है कि आपका ये जो फैसला है ये पाकिस्तान के लिए बायस रिलीफ होगा। तो नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो में जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितना रिलीफ है और अफगानिस्तान जो कि चारों तरफ खुशकी से घिरा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी पानी के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तानी बंदरगाहों के ऊपर डिपेंड करने वाला अफगानिस्तान जो है वो किस तरह से पाकिस्तान से तजारती रास्ते बंद कर सकता है। ये सारी सूरत हाल इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन करम आपको ये मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब ने इसको एक रिलीफ तो करार दिया है अफगानिस्तान के इस ऐलान को, जिसमें वो पाकिस्तान से तजारत बंद करने का ऐलान कर रहा है। उन्होंने इसकी बुनियाद ये फराहम की है, इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम होगी, स्मगलिंग कम होगी, पाकिस्तान के अंदर जराइम में कमी आएगी और इसके अलावा जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी अगर फ़ानी और पाकिस्तानी का मुकम्मल एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बंद होता है। चलो ये तो ख्वाजा साहब का सियासी बयान हो गया। अब जो ग्राउंड में पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को जो नुकसान होना है उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में अगर पहले मैं बात करूं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। यूं कह लीजिए कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान की एक बड़ी बरामदी मंडी है, यानी कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान की 8वीं बड़ी बरामदी मंडी है। पिछले साल की हम बात करें 2024 से लेकर 2025 का जो माली साल है, इस दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुल मिला के $2 अरब की जो है वो तजारत हुई और वो तजारत है जो कि दस्तावेजी है, जो अन दस्तावेजी है, जो खुफिया तरीके से होती है, वो इसके अलावा है। तो नाज़रीन इकराम, इस तजारत में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की जो बरामदात थी वो पाकिस्तान की थी, यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2 करोड़ में ज्यादा बरामदात की थी और जो अफगानिस्तान था उसकी पाकिस्तान को बरामदात सिर्फ 60 करोड़ डॉलर की थी। तो जल्दी से ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर बरामदात क्या क्या करता है। पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान को बरामदात की जो लिस्ट है मसनूआत की वो लंबी है अफगानिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ज़राई अजनास बरामद करता था, जिसमें आटा है, चावल है, फ्रूट है, जिनमें बनाना, अमरूद, किन्नू, माल्टा वगैरह शामिल है। इसके अलावा मौसमी सब्जियां हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बरामद करता है, जिसमें सीमेंट जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है। इसके साथ साथ ज़राई मशीनरी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को बरामद करता है, जिसमें ट्रैक्टर जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ मोटरसाइकिलें पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, चिकन, पोल्ट्री जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को बरामद करता है बहुत बड़ी मात्रा में। इसके साथ साथ सबसे अहम जो बरामद थी वो थी अद्वियात। अद्वियात भी जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती हैं। वहीं अगर अफगानिस्तान की हम बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को सिर्फ कोयला बरामद करता था। इसके साथ साथ खुश्क मेवाजात और कुछ मौसमी फ्रूट हैं, जिसमें अनार, सेब और अंगूर शामिल है और ये भी मौसमी या खत्म हो चुके हैं। और कोयला जो है अफगानिस्तान का आला क्वालिटी का कोयला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बरामद करता था। इन अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद के ऊपर ये इमेजिन किया जा सकता है कि अफगानिस्तान की जो बरामदी लिस्ट है वो पाकिस्तान से कम है। ऐसी सूरत हाल में ये हम जरूर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बड़ा तजारती पार्टनर है और अफगानिस्तान के साथ तजारत बंद होने से पाकिस्तान बड़ी मंडी जो है उसको खो सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कौमी सलामती और शहरियों की जो जिंदगियां हैं उनको तरजीह देगा। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर अफगानिस्तान के साथ $1.5 अरब की तजारत बंद भी होती है तो हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने मुल्क की सलामती अजीज़ है। हमें पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी के नसूर को ख़त्म करना जो है ये ज़्यादा अजीज़ है। तो पाकिस्तान ये कहता है और उसका ये भी कहना है कि जितने ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तजारत करता है इससे ज़्यादा जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी से नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जनाब पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। वहीं अगर अफगानिस्तान की हम बात कर लें, अफगानिस्तान जो भड़के मार रहा है पाकिस्तान के साथ तजारत बंद करने के हवाले से, तो वो जनाब आप ज़रूर सुन लीजिए कि अफगानिस्तान खुश्की के अंदर घिरा हुआ है। चारों तरफ इसके पास कोई समुद्र नहीं है और सबसे बड़ी जो चुनौती इसके लिए होगी वो यही होगी, इसके पास अपनी बंदरगाह नहीं है। जब से ये बना है
तब से अब तक ये पाकिस्तानी बंदरगाहों के ऊपर डिपेंड करता रहा है और आज भी कर रहा है। इसमें ये होता है कि पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है, अफगानिस्तान उसका इस्तेमाल करता है और कराची पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए बाद से अशिया मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है और फिर वो अपने मुल्क में ले जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान जिसके पास बंदरगाह ही नहीं है, तो वो किस तरह से इस तरह की बढ़ के मार सकता है पाकिस्तान के साथ तजारत ना करने की? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वो अफगानिस्तान जिसकी हुकूमत को दुनिया नहीं मानती, जहाँ कोई सरमायाकारी करने के लिए नहीं आता और जहाँ पे डॉलर की तरसील जो है वो नहीं है, ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान जो है वो बैरून ममालिक के साथ तजारत अफगानिस्तान के रुपये पे करेगा। उसके बाद जब डॉलर ही नहीं होंगे, ना तो उसको IMF कर्जा देता है क्योंकि उसकी हुकूमत को मानते नहीं है, बैन अवी को बरादरी है, उसको लेजिटिमेट हुकूमत नहीं मानती। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास डॉलर कहाँ से आएगा? पाकिस्तान के साथ उसका काम चल रहा था क्योंकि पाकिस्तान के साथ बार्टर सिस्टम भी चल जाता था उसका, और यहाँ से डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान भी चले जाते थे। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान को जो है वो फायदा ही फायदा था इसमें पाकिस्तान के साथ। अब वो पाकिस्तान को अगर छोड़ता है तो ऐसी सूरत में वो डॉलर कहाँ से लेगा? दूसरी बड़ी चुनौती। तीसरी बड़ी चुनौती अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान की ज़्यादातर जो आबादी है वो पाकिस्तानी सरहदों के साथ रहती है, ना उज्बेकिस्तान के साथ रहती है ना तुर्कमानिस्तान के साथ रहती है। और चीन जो है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ सरहद तो रखता है, लेकिन वो अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का लेन देन ना इंसानी और ना ही माली रखता है, ना वो रखना चाहता है। वो कहता है कि इससे हमारी कौमी सलामती को खतरा होगा। तो ऐसे सूरत में आखिरी ऑप्शन जो है अफगानिस्तान के पास बचता है, वो बचता है जनाब ईरान का। ईरान जो है उसकी चाबहार पोर्ट जो है उसको इस्तेमाल करेगा, और ईरान भी अफगानिस्तान उससे काफ़ी दूर है। तो जो चीज़ें वो कराची पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान लाता था, उसको अगर हम कंपेयर करें चाबहार पोर्ट से, तो उससे अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फासला तय करना पड़ता था, काफ़ी कास्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। आजकल वो इंडिया से जो तजारत कर रहा है तो उसमें चाबहार पोर्ट का ही इस्तेमाल कर रहा है। कल पाकिस्तान इनकी जो पोर्ट तक रसाई है वो भी बंद कर देगा, बंदरगाहों तक रसाई बंद कर देगा, तो फिर अफगानिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। फिर वो अपने से कई हज़ारों मील दूर चाबहार पोर्ट है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से जो तजारत होगी वो काफ़ी मुश्किल भी होगी और काफ़ी कॉस्टली भी होगी और टाइम भी लेगी। मैं अगर अपना तजिया पेश करूँ तो पाकिस्तान के साथ अगर तजारत अफगानिस्तान की बंद होती तो यकीनन यहाँ पर जो बड़े चैलेंजेस हैं ये हम मानते हैं, ये लेजिटिमेट चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के चैलेंज है, अफगानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्मगलिंग होती है, पंजाब का जो आटा है, यहाँ का जो चावल है, वो सारा अफगानिस्तान के अंदर स्मगल होता है, यहाँ से पख्तूनख्वा जाता है, वहाँ से अफगानिस्तान स्मगल होता है। इसके अलावा भी बड़ी चुनौती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है बाहर से जो चीज़ें मंगवाता है अपने मुल्क के लिए, लेकिन कराची पोर्ट से ये पाकिस्तान की मार्केट में चली जाती हैं और ब्लैक में सस्ते दामों फरोख्त होती हैं। तो इस तरह के बड़े चैलेंज जो है नाज़रीन इकराम ये दरपेश होते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वाले से मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिए, मेरा फॉलो लाजमी कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ।